नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कल का जो क्लास का जो भी क्वेश्चन बाकी था उस सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो अगला जो कॉन्सेप्ट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसका भी जो क्वेश्चन है एक दो हम लोग बनाएंगे। बाकी जो है अगला क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय 18,600 रुपया थी, ठीक है। मान लीजिए उसका मासिक आय जो था, मासिक आय था उसका 18,000, 18,600 रुपये उसका मासिक आय था, ठीक है। और उसमें से बोल रहा है कि वो 12,400 रुपया क्या करता है, खर्च कर देता है, ठीक है। 12,400 रुपया वो क्या करता है, खर्च करता है। तो बचता कितना, मोटा मोटी 6,200 रुपया के आसपास बचता है उसको। यानी इसका ये इनकम था, ये इतना ये एक्सपेंड किया, खर्च किया, और ये इसका सेविंग हुआ। अभी उसके बाद बोला है कि वर्ष 2022 में उनकी आय 15% और 18% बढ़ गया। 2000, ये 2021 का था ये, ठीक है। ये 2021 का था हम लोग का इनकम, चल रहा था मंथली पेमेंट। जब 2022 आया, ठीक है, 2022, तब इनका इनकम जो 15%, यानी 15% इसका इनकम बढ़ गया। तो इसका 10% 1860 हो जाएगा, और उसका फिर 5% 930 हो जाएगा। यानी टोटल जो होगा, बढ़ा कितना हम लोग का, 2790 रुपये बढ़ा, ठीक है। अभी बोला फिर इसका जो खर्च है वो भी 8% बढ़ रहा है। कितना, 8% बढ़ा। इसका 12,400 था, ठीक है, ये जीरो है। 12,400 था, इसका 10% बोलेंगे तो कितना हुआ, 1240 हुआ। अभी इसका हम लोग 1% निकाल रहे हैं, तो मान लो 1% निकालेंगे तो हम लोग कितना होगा, 124, 60 से गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, चलो 19 से काटे कर लो, 992 रुपया बढ़ गया इसका। यानी 12,400 में 992 रुपये हम लोग जब इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो कितना होगा ये, 29331, 13,000, ठीक है, 13,392 होगा, ठीक है। अभी 13,392 हो गया। या तो हानि हम लोग का इसमें जो बढ़ा, कितना बढ़ा इसमें, 992 रुपये इसका भी बढ़ गया, खर्चा भी बढ़ गया। तो उसका बचत में कितना डिफरेंस आएगा, तो इसमें इसका इतना बढ़ गया, पेमेंट बढ़ गया, सिर्फ इतना बढ़ा, खर्चा भी इतना बढ़ गया। अभी इसमें इसको जो, इससे इसको जो घटा देंगे, ठीक है, तो इससे इसको जब घटाएंगे तो जो बचेगा वही हम लोग बचत बचेगा, बचत में वही हम लोग बचत में बढ़ा, बचत में बढ़ेगा। मान लीजिए, यानी इसमें 27,990 में, 992 रुपये हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा हम लोग का, 10, 17, 1798 रुपया हम लोग का क्या होगा, बचेगा ना। बचेगा मतलब एक्स्ट्रा बचेगा, अधिक बचेगा। ये 62,6,200 तो बचेगा ही बचेगा। इसमें से और ज्यादा बच जाएगा 1798, यानी टोटल तब उसमें बचत होगा ना, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी टोटल बचत बोलेंगे तो 6,200 प्लस 1798, ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, 7,998 रुपया होगा, हम लोग का बचत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करना है क्या, देखो हम लोग का बचत कितना हुआ, बचत में कितना बढ़ा हम लोग का, 1798 बढ़ा। तो कितना परसेंट बढ़ गया बोल रहा, तो बचत पहले इतना था तो उसमें 1798 अधिक बढ़ा, तो इसमें हम लोग परसेंट निकालेंगे 6,200 में, फिर 100 से मल्टीपल करना है, ठीक है। डबल जीरो कट जाएगा। अब इसको काटे, 2 से काटते हैं मान लीजिए, तो 2 से कितना होगा, यहाँ से 8 आएगा, और यहाँ से फिर आएगा तो 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ से काटेंगे तो 31 होगा, 31 से इसको जब काटेंगे कितना होगा, 31 3 से जब काट देंगे
तो 3 से जब काटेंगे तो क्या होगा 63 है, 3 से काटेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 62 हो गया। अब 62 हो गया तो उधर इधर आ रहा हम लोग का 19 और इधर 8 यानी 27 इंटू 9। अभी उसको 31 से जब डिवाइड करेंगे यानी 2 तो आ ही गया हम लोग का। अभी 31 इंटू इतना लाना है तो इसको 9 से जब करेंगे तो 279 आ रहा है यानी 29। कितना परसेंट हम लोग का बचत में कितना परसेंट बढ़ेगा 29% बढ़ेगा, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जो हम लोग रेशियो मेथड से बनाते हैं, देखिए रेशियो मेथड से इसको हम लोग और जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, जो रेशियो मेथड में जैसे क्या होगा हम लोग का 18,600 रुपया मान लीजिए। ठीक है, मेथड नंबर 2 18,600 रुपया हम लोग का इनकम था, 12,600 रुपया क्या कर रहा खर्चा कर रहा, 12,400 खर्चा कर रहा। अभी दोनों का रेशियो निकालेंगे, 0 0 काटेगा। अब इसको 4 से काटेंगे, 2 से काटे मान लो तो यहाँ पर 9 आएगा, 3 आएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, 2 आएगा, इसमें आएगा 31 से काटेंगे तो 2 होगा, 31 से काटेगा तो 3 होगा। इनकम 3:2 आया। मान लो 3:2 को 300 और 200 लिख के मान अच्छा से लिखते हैं। ठीक है, सेकंड पे अगले पेज में इसको अच्छा समझते हैं रेशियो वाला को। ठीक है, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, अगला पेज में इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का इसमें रेशियो कितना आया था, हम लोग 18,600 रेशियो मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, मेथड 2 में 12,400 हम लोग खर्चा कर रहे हैं, रेशियो में हम लोग का 00 काटेगा। इसको हम लोग काटे तो हम लोग क्या आया था हम लोग का 93 आया था, ये 62 आया था, फिर इसको हम लोग काटे थे तो 3:2 आया। ठीक है, हम बोले कि 3:2 को हम लोग 3 को 300 मानते हैं और 2 को 200 मानते हैं। ठीक है, अभी इसमें बोल रहा है कि ये इनका इनकम था, ये वाला इनकम था, इसके लिए ये रेशियो निकला था। ये इनकम है, ये इसका खर्चा है, बचेगा कितना 100 इसका बचत होगा। ठीक है, अरे बोला कि इसमें 15% इसका बढ़ जाता है, यानी 10% 30 होगा, 15% 45 होगा, यानी 345 हो गया इसका, 345 का वैल्यू हो गया। अभी इसमें बोल रहा है इसमें भी 8% इसका बढ़ रहा है, कितना परसेंट 8%, 1% कितना 2 तो 8% 16 216 हो गया। ठीक है, ऐसे मानेंगे तो 45 में बोल सकते हैं, टोटल हम लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है इसका बचत में कितना हम लोग का बढ़ेगा, बचत कितना परसेंट बढ़ेगा। अभी हम लोग इससे हम लोग इसको घटा देंगे, यानी 216 घटाएंगे, कितना होगा हम लोग का 15 से 9 जाएगा, 15 से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 0 यानी 129 बचेगा। ठीक है, पहले 100 रुपया था, अभी 129 रुपया हम लोग बच रहा है, मतलब 29 रुपया ज़्यादा बच रहा है। किससे 100 रुपया पहले था, परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से कैंसिल हो गया, यानी 29% हम लोग को निकल गया। ठीक है, अब इसी में यदि हम लोग इसको भी नहीं लेते, मान लीजिए हम लोग को इसमें इसका बढ़ा 45 15% बढ़ा तो 45 बढ़ गया, और इसका 8% बढ़ा मतलब 16 बढ़ा। ठीक है, अभी अभी इसमें ये बढ़ा और इसमें ये बढ़ा, खर्चा बढ़ा, इसका इनकम बढ़ गया 45 रुपया और खर्चा बढ़ा 16 रुपया, तो इसका बढ़ कितना गया, इससे इसको माइनस करें तो 29 रुपया इसका क्या हो गया बचत में बढ़ जाएगा। तो बचत 29 रुपये बढ़ा, पहले बचत था 100 रुपया, तो इससे हम लोग क्या करेंगे काटेंगे तो फिर भी हम लोग 29% हम लोग निकल जाएगा। तो हम लोग किसी भी मेथड से इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, सुरेश का व्यय और बचत का रेशियो जो दिया हुआ है। ठीक है, यानी मान ले कोई सुरेश नाम का कोई लड़का है। ठीक है, सुरेश नाम का कोई लड़का है, इसका इनकम और उसका बचत का रेशियो, इनकम नहीं उसका खर्चा और बचत का रेशियो दिया है। ठीक है, मान ली इसका एक्सपेंड यानी जो भी खर्चा किया उसका रेशियो 3 है, सेविंग का रेशियो 1 है, तो इनकम का रेशियो इन दोनों को मिलाना 4 होगा। ठीक है, यानी इसका मान लो 300 मानते हैं, 400 है, चलो इतना हम लोग मान लिया।
भाई बोला कि उसकी आय में 25% बढ़ता है, यानी इसका 25% 100 तक 100 बढ़ गया तो इसका वैल्यू कितना होगा, 500 हो गया। चलो ठीक है। फिर दूसरा बात बोला कि यदि इसकी बचत में 20% बढ़ जाता है, बचत ये जो इसका सेविंग है इसमें 20% बढ़ता है, यानी 120 हो गया तब, यानी 500 रुपया उसका इनकम है, अभी बचत 120 कर रहा था, खर्चा होगा जरूर क्या होगा, 380 रुपया खर्चा किया होगा। तो खर्चा में यानी उसका खर्च में कितना, यानी व्यय में कितना परसेंट बढ़ गया, यानी व्यय पहले 300 था, अब ये 380 हो रहा है, यानी 80 रुपये बढ़ गई, ज्यादा खर्चा कर, पहले 300 था। अब इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, इससे इसको कटेगा, ऐसे इसको जो डिवाइड करेंगे, 3 से जब इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग को 2 बचेगा, 3 6 जा फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 18, ऐसे 6 पॉइंट आता रहेगा। अप्रोक्स जो वैल्यू आएगा इसका 27% जो हम लोग का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, ठीक है। ये जितना क्वेश्चन जो है ये 2% के बीच में हम लोग बात कर रहे हैं, इससे इसके इतना परसेंट कम भी वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर वाला से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। वे आगे देखेंगे, चलो इसको बैक करते हैं। इसमें बोला है कि द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 16,500, हिज एक्सपेंडिचर 12,000, यानी कोई भी पर्सन है उसका इनकम जो है बोल रहा है, ठीक है, इनकम कितना है, 16,500 रुपये इनकम है, और उस खर्चा कर रहा है कितना, 12,000। चलो ठीक है, इसको भी रेशियो मेथड से हम लोग बनाते हैं, चलिए, इसको डबल जीरो काटेगा, फिर डबल जीरो कट जाएगा, फिर इसको हम लोग काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 5 जा, हाँ 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो काटेंगे तो 5 से काटेंगे 11 होगा, 5 से काटेंगे 8 होगा। अभी 11:8 आया, ठीक है। अभी 11 रेशियो को हम लोग 100 मानते हैं, तो हम लोग कैलकुलेशन करने में अच्छा होगा, ठीक है। यानी ये इनकम था, इनकम 1100 था, और उसका खर्चा कितना था, 800, तो बचत कितना था, सेविंग कितना था, 300 आया होगा। चलो कोई बात नहीं। अगला क्या बोल रहा है, बोला कि उसका नेक्स्ट ईयर बोल रहा है कि हिज इनकम इंक्रीज बाय 24%, बट हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 10%। अगला साल क्या हुआ, इसका जो इनकम था वो 24% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसका इंक्रीज हो गया, अगला साल इंक्रीज जब हो गया इसका 24%, तो ये क्या होगा, 264, इसका मतलब वैल्यू हम लोग का बढ़ गया। इसका बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर 10% घट गया, यानी 80 घट गया है, नहीं अभी एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, 720 कर रहा है। अभी इसका इनकम इन दोनों को मिला करके कितना हो गया हम लोग का, 1364 हो गया, ठीक है। तो बचत कितना आएगा फिर, अभी इस चीज को माइनस करते हैं, देखिए 4 4, और यहाँ से ठीक कोई बात नहीं, यहाँ से 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होगा, 644 इसका बचत हो रहा है, सेविंग कर रहा है, ठीक है। तो सेविंग परसेंट निकालना है, कितना अधिक सेविंग कर रहा है, पहले 300 करता था, अभी 644 कर रहा है, अधिक कितना कर रहा है, 344 से अधिक सेविंग कर रहा है, और 344 से अधिक सेविंग कर रहा है तो कितना परसेंट अधिक सेविंग कर रहा है, वो निकालना बोला है। यही बोला कि परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, इन हिज सेविंग, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ सेविंग में, तो इसमें 344 रुपये ज्यादा वो सेविंग कर रहा है, तो उसका परसेंट निकालेंगे तो नीचे में 300 लिखेंगे, नीचे हम और इंटू डबल जीरो करेंगे परसेंट चेंज करने के लिए, जीरो जीरो कैंसिल होगा, इससे इसको काटेंगे 313, और फिर 313, और फिर होगा 14 होगा, तो 3 3 4 जा 12, फिर 3 6 जा, यानी 14 पॉइंट ऐसा कुछ समथिंग हम लोग वैल्यू आएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का इसके हिसाब से देखेंगे, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर से इसका 60% किराने के सामान पर, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है, विपुल कोई लड़का है मान लीजिए,
ठीक है, विपुल कोई लड़का है, ठीक है, वो क्या करता है अपना मंथली इनकम जो भी है उसका, ठीक, मंथली इनकम मान लो उसका 100% है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी उसमें से बोल रहा है कि वो जो इसमें स्पेंड करता है किसमें, अपना मंथली इनकम रेंट में, ठीक है, यानी किराए पर, रेंट में कितना स्पेंड करता है, 30%, रेंट में वो करता है स्पेंड 30% वो स्पेंड करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसका इतना स्पेंड किया तो बचा कितना, 70% बचा, चलो कोई बात नहीं। अभी बोल रहा है कि जो शेष हुआ, अभी सेकंड में बोल रहा है कि 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ग्रोसरीज, है ना, एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन अदर्स, यानी 60% किराए के सामान पर और शेष का 40% अन्य खर्चे पर करता है। मान लीजिए इसका जो भी शेष बचा उसका 60% जो है किराने के सामान पर खर्च किया, ठीक है, यानी इसका 10% निकालेंगे तो 7 होता है, 60% करेंगे तो क्या होगा, 42 होगा। 42% जो है किसमें वो लोग खर्च किया, किराने के सामान पर, अरे ये रेंट है, किराया है। बचा कितना उसका भी, फिर 28% बचा, कोई बात नहीं, चलो। फिर अन्य पर खर्च करता है, ठीक है, शेष का जितना बचा उसका फिर 40% किसमें, अन्न पर खर्च करता, अन्न कोई औजार खर्च होगा, ठीक है, इसका 10% 2.8, ठीक है, तो 40% कितना होगा इसका 2.8 को हम लोग 4 से इंटू करेंगे तो हम लोग क्या होगा, हम लोग का 11.2 होगा, 11.2% उस क्या किया, कोई औजार खर्च किया दूसरे जगह, कुछ भी हो सकता है। बचा कितना तब इसका 28 में से इतना चल गया तो हम लोग 16.8% हम लोग का बच गया। 16.8% उसका बचने के कारण 16.8 रुपया बचा, ठीक है, बाकी तो होगा 16.8 रुपया उसका बच गया, 16.8% बचने के कारण उसका कितना रुपया बच गया, 7056, ठीक है। अभी हम लोग का बोला है कि उसका किराने किराने के सामान पर कितना खर्च क्या निकालना बोला, तो किराने की कौन बोला 42% निकालना बोला है, ठीक है, 16.8% इतना है तो 1% निकालेंगे तो इसमें 56 16.8 पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर में एक तो जीरो ऐड हो जाता है, और यहाँ पर 42% निकालना बोला है। इससे इसको काटेंगे तो हम लोग 4 हो जाता है, ठीक है, और इससे इसको जो हम लोग काटेंगे 4 1 जा 4 और 30 होगा, 4 7 जा 20, फिर आ जाएगा 2 और 4 6 जा 24 और यहाँ पर बचा 4 4 जा 16 जीरो, हम लोग का बचा कितना 17,640 रुपीज जो होगा हम लोग का कहाँ पर खर्च किया, किराने के सामान पर खर्च किया, ठीक है, चलो किराने के सामान पर इतना रुपया हम लोग का खर्च किया, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग फिर अगला क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय उसके वेतन का 60% है, ठीक है, वो अपने वेतन में 30% और 60% के दो वृद्धि प्राप्त करता है, ठीक है, और उसके बाद बोला कि उसकी बचत उसकी प्रारंभिक निर्वाह व्यय पर बढ़े हुए वेतन कितना परसेंट बढ़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बोला है कि एक आदमी उसका परिवार का निर्वाह व्यय उसके वेतन का 60%, ठीक है, मान लो उसका कोई भी आदमी है, ठीक है, एम कोई परसेंट है मान लीजिए, ठीक है, चलो इसका वेतन हमारे यहाँ लोग 100% मानते हैं, कितना परसेंट 100% मानते हैं। बोला कि इसका जितना परसेंट उसका इनकम है उसका जो 60% जो है ना उसका 60% क्या करता है, ये 60% क्या करता है, खर्च करता है, वही कर देता। बचता है किसका इतना, बचता है इसका 40% इसका बच गया, ठीक है। अभी फिर बोला वो अपने वेतन में 30% और 60% दो वृद्धि करता है, चलो ठीक है, वो अपना वेतन में दो वृद्धि करता है, पहले 30 उसमें से उस इनकम का 60% खर्च करता है और 40% बचाता है। फिर बोला कि उसका इनकम में दो इंक्रीमेंट आता है, बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है, एक 30% का होता है, तो 100 में 30% बढ़ेगा तो उसका वेतन जब वो 30% उसका इंक्रीज जब हो जाएगा, ठीक है,
उसका वेतन होगा कितना 130। चलो कोई बात नहीं 130, थोड़ा सा मिस्ट 130 है, 30% इंक्रीज होने के कारण, ठीक है, उसका वेतन होगा 130% हो गया, 130% हो गया। उसके बाद फिर 60% बढ़ा, तो इसका 10% 13 होता है, तो इसको 60% 6 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 78। 78 जब इसको बढ़ जाएगा, ठीक है, इसमें 78 बढ़ जाएगा मतलब कितना होगा ये 208% इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, 60% बढ़ने के बाद, जब 60% की होता है, ठीक है। ओवरऑल का जो वैल्यू हो गया ना, उसका वेतन कितना होगा 208% हो गया, ठीक है। फिर बोला उसकी यदि उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत के 250% से बढ़ जाता है, ठीक है। अभी उसका जो बचत अभी 40 था, तो उसका 200 उसका जो बचत कितना परसेंट बढ़ जाता है 250% बढ़ जाता है, यानी इसका 250% मतलब क्या 100% बढ़ जाएगा। 100% तो 40 होता है, तो 100% बढ़ेगा तो इसका 250% 100 होता है, इसका जो बचत क्या होगा 140 हो जाएगा, तो बढ़ जाता है 250%, तो इसका टोटल बचत 140 होगा। तो बोला कि उसका तो नए निर्वाह व्यय बढ़े हुए वेतन कितना परसेंट है, तो इसका जो खर्च है ना व्यय का कितना परसेंट बढ़ गया, व्यय कितना परसेंट बढ़ गया, तो 140 में 260 में से 140 हम लोग माइनस करेंगे, यानी इनकम में से उसका जो बचत है उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 8, यहाँ से 6 होगा, 68% जो होगा उसका क्या होगा खर्च होगा, यानी 68% वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। कब खर्च कर रहा है जब 2 इंक्रीमेंट होने के बाद उसका जो जितना इनकम हो रहा है तब वो 68% खर्च कर रहा है, तब जाकर उसको 140% उसका बचत हो रहा है। नया निर्वाह बढ़े हुए वेतन का बोला, वेतन का बोला हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गलती किए तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। तो उसका जो खर्च है ना बढ़े हुए वेतन का कितना परसेंट है, इसको 4 से काटेंगे 25 होगा, 4 से काटेंगे 5 होगा 2 होगा, इसको 4 से काटेंगे 13 हो जाएगा, 4 से काटेंगे यहाँ पर 17 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे कितना होगा 250 हो जाएगा और 175 हो जाएगा, यानी 425 हो जाएगा। 425 इसका हो गया मल्टीपल करने से, तो 425 को हम लोग जब हम 13 से डिवाइड करेंगे 13 3 39 हो जाएगा, और 3 बचेगा, फिर 13 दूनी 26 हो जाएगा, फिर 9 बचेगा, ठीक है, फिर 9 बचेगा तो 13 चौहत्तर 7 13 चौका 78 होगा, तो 32.66 ऐसे समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी तो कोई ऑप्शन इसके सामने है ही नहीं, है ना, तो 32.66 ऐसा कुछ का वैल्यू आएगा, ठीक है।